नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अनु की लाइफ में। और जैसा आप लोगों को पता है, मैं फर्स्ट ब्लॉग लेकर के आई थी अपना, मेरे चैनल जो डिमोनेटाइज हुआ है उसका। और किस लिए आया था ये मैंने आप लोगों को बताया था, इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से आया था। और आज मैं इस उसी ब्लॉग का आज सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ कि मेरे चैनल में ऐसा मैंने क्या किया था जिसकी वजह से ये इनऑथेंटिक कंटेंट मेरे में आया है। तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज शेयर करने के लिए आई हूँ जिससे आप लोगों को भी जानकारी हो और आप लोग भी बिल्कुल अपने चैनल पर ध्यान से देखें। अगर कोई गलतियां भी हो तो उसको सही कर लें, जिससे कि आप लोग को इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं बताती हूँ, मेरे में सबसे बड़ी चीज मेरी जो दिक्कत थी, पहले तो मैंने एआई वाले भी बनाए थे कुछ वीडियो, लेकिन उस समय मेरा जो था वो मोनो होकर के आ गया था। और कुछ मैंने फोटो, जैसे आप गूगल वगैरह से लेते हैं या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह पे पोस्टल वगैरह या फोटो बिकती हैं, तो वो आपका आता है, तो मैंने उससे स्क्रीनशॉट लेकर के वो फोटो लगा करके उस पे भी सॉन्ग बनाए थे। तो वो भी थे। तो वो सब तो मेरे उस समय मोनो होकर के आ गया था, और मेरे किसी चैनल पे मतलब कि मेरे ना लॉन्ग वीडियो में कोई दिक्कत थी और ना ही मेरी लाइव में कोई दिक्कत थी। सिर्फ मेरी जो भी दिक्कत थी वो शॉर्ट में थी। तो उस समय मैंने डरते डरते भेजा था, लेकिन उस समय ये था कि सबने कहा नहीं, एआई तो मतलब सभी लोग कहने लगे एआई से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी चैनल को भगवान का नाम लेके भेज दिया था और मेरा मोनो भी हो करके आ गया था। लेकिन बाद में मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मैंने जो था भक्ति वाले वीडियो में बनाती थी, तो मतलब कि मैं मॉर्निंग के टाइम एक भक्ति का भी डाल देती थी, जैसे डाल देती थी मॉर्निंग में एक डाल देती भक्ति का। तो उसमें मैंने किया ये भक्ति वाले में, जैसे आप शॉर्ट बनाते हो जब, तो शॉर्ट बनाते समय जैसे हम मोबाइल में जो है यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब हमने खोला, उसके बाद हम जो है नीचे जो प्लस का निशान होता है उसको दबाते हैं। उसके बाद हम वहां पे जाते हैं जहाँ लाइव, शॉर्ट और पोस्ट वगैरह सब चीज के ऑप्शन होते हैं वीडियो के। तो हम शॉर्ट जो है, शॉर्ट वाला जब हम उसको प्रेस करते हैं तो शॉर्ट का ऑप्शन आ जाता है। फिर शॉर्ट हम बनाते हैं तो डायरेक्ट, मैं ज्यादातर डायरेक्ट ही बनाती थी। तो जो यहाँ पे साइड में ये दिए होते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट आता है, तो जब मैं उस इफेक्ट को टच करती थी तो उसके बाद जो आप लोग भी बनाते हैं कि पीछे भगवान की फोटो होती है, आगे हम बैठ करके सॉन्ग को मतलब कि एक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं सॉन्ग को हम लोग आगे। तो वो मैंने बाद में जब आया मेरा, उस समय मैंने नहीं ध्यान दिया था, मुझे ये चीज बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी कि इसकी वजह से आ जाएगा। तो मैंने जब बाद में जब आया, फिर उसके बाद मैंने जब चैनल चेक किया तो मैंने देखा कि मैंने कुछ मोनो के पहले भी वही तस्वीरें लगाई थी, और मोनो के बाद भी मैंने माता जी की जैसे सॉन्ग मैंने बनाए नवरात्रि वगैरह में, तो मैंने वही पिक्चर लगा करके और आगे बैठ करके मैंने एक्ट कर दिया, सॉन्ग लगा दिया। कुछ मेरी फर्स्ट जो मेरा माइनस पॉइंट था पहला ये था, इस जगह मेरी गलती हुई, ये मैंने किया। दूसरा फिर मेरी गलती हुई कि मैंने उसी इफेक्ट से फोटो मतलब लेकर के, जैसे हम बनाते हैं कि फोटो लेते हैं फिर सॉन्ग को रोकते हैं, फिर दूसरी फोटो लेते हैं, फिर सॉन्ग को आगे बढ़ाते हैं, इस तरह हम लोग एडिट करके बनाते हैं सॉन्ग। तो वो मैंने फोटोएं जो ली थी, वो फोटोएं भी लेने से दिक्कत हुई, क्योंकि उसमें तो बस यही ना कि आपने इफेक्ट से फोटो ले ली, एक सॉन्ग लगा दिया और आपने कुछ किया नहीं। और यूट्यूब जो है वो सिर्फ देखता है कि आप मतलब आपकी मेहनत, आपका ये फेस के साथ अगर आप आए तो ये फेस की इम्पोर्टेंट है आप। तो वो फेस के साथ मैंने जो था वो नहीं बने थे, कुछ बनाए थे मैंने और कुछ मैंने वही फोटो में मैं लेके लगाती थी, और कई फोटो में मतलब उसी इफेक्ट से लेकर के और सॉन्ग लगा देती थी। तो वो मेरी गलती हुई, सबसे बड़ी गलती मेरी वही हुई, क्योंकि लास्ट में मैंने शंकर जी के 2 डाले थे शॉर्ट, और मैंने जितनी भी इफेक्ट में फोटोएं थी शंकर जी की उसी से निकाल निकाल के उसी से सॉन्ग को एडिट करके और डाल दिया था। जब वो सॉन्ग मेरा पड़ा तो वो मतलब कि अच्छे व्यूज भी आए उसपे, और उसपे सब्सक्राइबर भी है। तो जब इनऑथेंटिक कंटेंट आता है तो उसमें साफ-साफ ये चीज़ लिखी रहती है कि ये आपके यहाँ, ये आपके इसलिए आया है क्योंकि ये
आपने जो है अपनी कोई भी उसमें उपस्थिति तो दिखाई ही नहीं है, और आपने एक सामग्री का यूज किया है, जो जिस सामग्री को यूज करके आपने ये चीज किया है, जो वहां से फोटो ली है, कि आपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये चीज की है। तो ये चीज लिख करके उसमें आई थी। मैंने जब देखा तो भाई फिर मैंने चैनल जब चेक किया तो मैंने सर पकड़ लिया, क्योंकि उसमें कई फोटोएं रिपीट थी। और फिर जिसमें भाई जब मेरा कुछ था ही नहीं उसमें, मैं थी ही नहीं, मैंने सच में फोटो लेकर के और मैंने लगा दिया था इफेक्ट। और आज मैं देख रही हूँ चैनल में बहुत लोगों के देख रही हूँ कि जो गलती मैंने की है वो गलती लोग लगातार कर रहे हैं, भक्ति वाले लगा लगा करके कर रहे हैं। जो मोनो नहीं है जिनका वो कर रहे हैं अगर, तो अभी ठीक है, लेकिन आप अपने भेजने से पहले आप उसको अपना चैनल को क्लियर कर लीजिएगा तब भेजिएगा। और जिनका मोनो है अगर वो ऐसी गलती कर रहे हैं तो अभी भी रुक जाएं। और एआई का मैं आपको बताती हूँ। एआई का देखिए, एआई उसने दिया है ऑप्शन, क्योंकि मैं भी यही चीज सोचती थी कि भाई ये तो यूट्यूब का दिया हुआ है ना इफेक्ट, तो इससे तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने जो था वही गलती की, मतलब दिया है उसने, लेकिन आपकी इम्पोर्टेंट है उसमें, आपकी इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप अभी भी बनाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ भक्ति के मत बनाइए, बनाइए अपनी वॉइस में बनाइए, आप फोटो लगा लीजिए वहां से, फिर अपने आप अपनी वॉइस में गा करके बना लीजिए। या भक्ति का बना रहे हैं अगर आप, तो फिर आप अपना फेस करिए और उसके साथ सॉन्ग लगाइए। और अगर भगवान वगैरह की लगा रहे हैं तो आप कहीं जा रहे हैं या किसी मंदिर से आपने लिया है तो वो कर लीजिए। हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों से बताऊंगी कि अपने ऐसा नहीं कि आप घर के मंदिर में ही भी बैठ बैठ करके बराबर बनाते रहेंगे, वो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आपकी रिपीट हुई कोई चीज तो वो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, उस पे भी आ जाएगा। रिपीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। आप एक बार बनाइए, ये मत करिए कि उसको दोबारा बनाइए, क्योंकि मेन है यूट्यूब हमारा देख रहा है कि हमारी मेहनत क्या है। तो इसलिए ये गलती मत करिएगा। और एआई का भी यही है कि एआई आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने किस तरह यूज करना है ये इंपॉर्टेंट देता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी फोटो दी, जनरेट करवा ली और बस सॉन्ग लगा दिया, वो हो गया, वो गलती है। मुझे तो लगता है जैसे मेरा चैनल फिर से चेक हो गया है पूरा, क्योंकि एआई का मैंने पहले बनाया था, पहले मेरे 12 वीडियो थे वो आ गए थे, और ये बाद में तो ये वाला गलती मेरी, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी जरा सा अंदाजा ही नहीं था कि भक्ति वाले मतलब फोटो जो मेरी है जो रिपीट हुई है उस पे आ जाएगा। मैं सिर्फ इसी उसमें थी कि अरे ये तो इफेक्ट से है तो वो मेरा सही रहेगा, इफेक्ट का तो कुछ दिक्कत होगी नहीं, वो तो यूट्यूब का ही है। तो इसी चक्कर में मैं रह गई, और देख लीजिए अब आप लोग के सामने हूँ। तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये एक अभी स्टार्टिंग थी मेरी, तो मुझे एक्सपीरियंस मिल गया है। क्योंकि अगर काश मोनो के बाद बहुत दिनों बाद अगर इस तरह का होता तब तो मेरे लिए और भी दिक्कत होती। तो आप लोग भी अभी वक्त है, संभल जाइए। मैं ये व्लॉग इसीलिए आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ कि जिससे कि आप लोग जो है मेरी बात को सुने, जिनके पास भी ये वीडियो जाए प्लीज वो एक बार देख करके इस चीज को देखें, फिर अपने चैनल पे चेक कर लें। अगर आप मोनो के लिए भेज रहे हैं तो चेक करके अच्छे से भेजें, और अगर आपका मोनो हो गया है और आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस चीज को वहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फिर दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि 4000 घंटे पूरे करना एक मुश्किल टास्क ही होता है। और फिर बीमारियों के साथ मैंने किया था और फिर आकर के इस तरह हो गया, लेकिन फिर भी मैं कोई नहीं, जो होता है मैं इसमें भी अच्छा ही देख रही हूँ, शायद कुछ अच्छा ही होगी मेरे लिए। तो मैंने तो अब तो मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया है और ये शिक्षा भी मिल गई है कि अब मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है अपने चैनल पर जिससे मेरे चैनल पर किसी प्रकार का भी इफेक्ट पड़े। तो अब मुझे बहुत सोच समझ के आगे चलना है। तो मैं भक्ति के ऐसा नहीं कि नहीं डाली हूँ, मैं अभी भी डाल रही हूँ, लेकिन अब जो है मैं जैसे जाती हूँ कहीं तो किसी मंदिर का ले लिया, या मैं मंदिर गई हुई हूँ तो वहां का, पहले जैसे मैं मंदिर का नहीं जल्दी रिकॉर्ड करती थी, लेकिन अब मैं जाती हूँ तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो उसके साथ में सॉन्ग को लगा देती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह करिएगा और अपने चैनल को सेफ रखिएगा।
कोई ऐसी गलती मत करिएगा। मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, अभी बहुत लोग इस तरह का कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग रुक जाइए, क्योंकि आपके चैनल के लिए, क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, उसकी गाइडलाइन है यूट्यूब की, तो उन गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करिए और उसको देख करके, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं तो यूट्यूब जो है वो आपकी मेहनत देख रहा है, तो इसलिए अपनी मेहनत दिखाइए, अपना हुनर दिखाइए, जो आपको आता है, जैसा आप कर सकते हैं वो करिए। किसी तरह का बाहर से लेकर के किसी और का कोई चीज, हाँ, किसी और का कंटेंट वगैरह भी ना यूज करिए। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगी, जब आप वीडियो बनाते हैं तो जैसे आप किसी का भी ले लेते हैं, तो प्लीज एक चीज ये देख लिया करिए कि ओरिजिनल वो हो, क्योंकि ओरिजिनल सॉन्ग वगैरह जैसे रहता है कि किसी का सॉन्ग चल रहा होता है, हम उसी को ले लेते हैं, उसको आप सेव कर लीजिए देखने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर उसके ओरिजिनल वीडियो पर जाइए और वहां से उस सॉन्ग को जो है अपने शॉर्ट के लिए लीजिए। तो बस यही जानकारी थी। अगर और कुछ भी आप लोग को पूछना है या मैं नहीं बता पाई हूँ, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को बताने की, अगर मैं कोई चीज नहीं बता पाई हूँ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे भी आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और मेरे इस व्लॉग में भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी होगी, आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरा बताऊंगी। और ये व्लॉग मैंने आप लोग को डराने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है, मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए बनाया है इस ब्लॉग को, कि आप लोगों को भी वो चीजें मैं शेयर कर दूं जो मैंने की थी गलतियां। तो इस तरह की गलतियां आप ना करें, और अपने चैनल में जरूर भी कोई भी रिपीट चीज ना रखें। और इफेक्ट से तो बस इफेक्ट का यूज जितना करना चाहिए उतना ही करिए, आगे उससे लगातार मत करिए, क्योंकि शायद मैंने भी किया था और उसी का मैंने, देखिए, अब आपके सामने है और मैं कुछ नहीं कहूंगी और क्या कहूँ। तो बस ये छोटा सा व्लॉग आप लोग के लिए लेकर के मैं आई थी। तो आशा करती हूँ दूसरा व्लॉग भी आप लोग को जो जानकारी मैं दे रही हूँ वो समझ में आएगी, और आप लोग उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने चैनल का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलती हूँ। नमस्कार।